बहादुरी दिखाओ, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना, मुल्क में लाओ। आप दूसरी कंट्रीज को क्यों हिट कर रहे हो भाई? इनकलाब अपने मुल्क में लेके आना, अपने पूरी दुनिया में थोड़ी लेके आना। आप ठेकेदार लगे पूरी दुनिया के, अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता। दाने के लिए मोहताज बांग्लादेश अब अंधेरे में डूब चुका है। यूनुस की अंतरिम सरकार की सारी हेकड़ी निकल गई है, वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अब तो उन्हें भीख भी नहीं मिल रही है। दरअसल अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने $84.6 करोड़ का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर। सालों से अडानी पावर प्लांट से बिजली खरीद रहा था, लेकिन बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहा था, जो बढ़ के $850 मिलियन पर पहुंच गए हैं। लिहाजा अब अडानी पावर ने बांग्लादेश को वार्निंग दी है कि 7 नवंबर तक बिल की अदायगी करवाई जाए, वरना अडानी पावर बांग्लादेश की पावर सप्लाई कट कर देगा और आधे से ज्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अडानी पावर ने बांग्लादेश को ये पहली वार्निंग दी है, पहली वार्निंग 31 अक्टूबर तक थी, जो बढ़ा के अब 7 नवंबर तक कर दी है। বাংলাদেশকে সময় বেঁধে দিয়েছে আদানি পাওয়ার। আগামী 7 নভেম্বরের মধ্যে $850 মিলিয়ন বকেয়া পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার সতর্কবার্তা দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। রোববার টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই উঠে আসে। তবে ঢাকার সঙ্গে আদানি পাওয়ারের টানা পড়েনে দিল্লির সম্পৃক্ততা নেই বলে দাবি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের। इसकी वजह से बांग्लादेश को अपनी जरूरत से कम पावर सप्लाई मिल रही है। पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश के कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। बांग्लादेश पहले ही भयानक राजनीतिक संकट का शिकार था, अब नई परेशानी नहीं होने जा रहा है। इनके पास पैसा नहीं है और इनको नहीं कोई भी देगा पैसा। ये अगर अमेरिका के गुलाम बनेंगे, उनको फिर पैसा वहां से मिलेगा। और अमेरिका भी इतना पागल नहीं है कि अपने इतने बड़े स्टेक होल्डर को, इंडिया को छोड़ के, अपने दोस्त को छोड़ के बांग्लादेश की तरफ आएगा। अब इनके पास जो 14 बेड़ी जहाज बचे हैं जिसपे ये तिजारत करते हैं ना, ये अडानी अब उसको लेगा। ये आप देखते जाए, सारी इंडियन इन्वेस्टर्स की हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा अडानी की इंडस्ट्री है, वहाँ पे पावर प्लांट है जो बिजली सप्लाई कर रहा है। अब देखिए वो अगर उस बांग्लादेश में तो कख भी नहीं रहा ना। अब आपका क्या ख्याल है कि 7 नवंबर की डेडलाइन दे दी है, $850 बिलियन देने हैं इंडियंस को, क्या आपका क्या ख्याल है बांग्लादेश दे पाएगा? सब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो डेडलाइन है ना वो बनती है। क्यों बनती है? बांग्लादेश ने इंडिया से अच्छा नहीं किया, ठीक है। बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है, इंडिया के खिलाफ बातें की हैं, इंडिया के खिलाफ चले हैं, इंडिया के इन्वेस्टर्स को उन्हें नुकसान पहुंचाया ना। तो ऑब्वियस सी बात है, एक इन्वेस्टर अपना नुकसान तो देखेगा। अमेरिका के लिए कॉलोनी है, इसी तरह बांग्लादेश इंडिया के लिए कॉलोनी है, और इंडिया चाह रहा था कि वहाँ पे उसी का ही असल रसूख हो, जिस तरह अमेरिका हमारे पाकिस्तान में अपना असल रसूख इस्तेमाल करता है। तो उन्होंने अपने फ़वाइद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया ताकि हमारा राज रहे वहाँ पे, और उन्होंने अपने पैसे के बलबूते पे ये किया है। और हसीना डॉलर्स सिर्फ अडानी के देने हैं बांग्लादेश ने, ठीक है। अभी नेपाल की अदायगी भी बाकी इन्वेस्टर्स को आप पीछे रखें, सिर्फ अडानी की अगर बात करें तो सिर्फ बिजली के $850 बिलियन छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है। अब बांग्लादेश के पास इतने पैसे हो तो बांग्लादेश अपने आप को डेवलप ना कर ले अपने सर पे। अगर वो उन्होंने बिजली बंद कर दी तो बिल्कुल डूब जाएगा। और नेपाल ने भी अब सोचना शुरू कर दिया है कि हम भी अपनी जो बिजली दे रहे हैं शायद हमारे भी पैसे वहां ना डूब जाएं। वो भी सोच रहे हैं कि हम भी बिजली, अगर नेपाल ने भी बिजली और अडानी ने भी बिजली, यानी कि 100% इनकी बिजली बाहर जा रही है, अगर इन दोनों ने बिजली बंद कर दी तो क्या आपका ख्याल है कि बांग्लादेश कभी उठ पाएगा अपने कदमों पर? देखिए ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको जैसे पहले बात की, अगर $800 बिलियन बांग्लादेश अडानी के दे सकता है तो बांग्लादेश खुद अपने सर पे। पिछले दिनों जो हंगामाराई हुई है उसमें सारा हाथ तो इंडिया का था, इंडिया इसके पीछे है। शेख नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश से कहा है कि वह 7 नवंबर तक बकाया पेमेंट करे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अडानी पावर बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई बंद कर देगा। ऐसा होने पर बांग्लादेश में बिजली का संकट पैदा हो सकता है। फिलहाल अडानी पावर ने बांग्लादेश की आधी सप्लाई रोक दी है। दोस्तों, यही बांग्लादेश हर बार भारत विरोधी नारा लगाता है और भारत बॉय कट करता रहता है। भारत बांग्लादेश को कितना हेल्प करता है, फिर भी यह लोग भारत को ही गाली देता है। बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा ही बनते जा रहा है। सीना को भी सारा सपोर्ट करने वाला वही था, इंडिया ही। फिर उसकी जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट ने जो है ना वो गिराई। इस मामले में सारा हाथ इंडिया पे जाता है। दूसरे मुल्क जो है ना उनको ये नहीं, इंडिया को यही लगता है नेपाल और बांग्लादेश ये ऊपर ना जाएं। पाकिस्तान के साथ भी उसका यही मामला है, ठीक है। यहाँ फिर पाँव में गिर जाएगा तो दोबारा सीना, नरेंद्र मोदी के पाँव में गिर जाए। नरेंद्र मोदी के क्यों गिरना भाई? आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीनाबाजी था, सीनाबाजी थी ना, उनके पाँव में जाकर उनसे माफी तलब करें। 80% जो शेयर हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बांग्लादेश के। पावर सेक्टर अडानी ग्रुप का है। ये आप इस चीज को कितने आप गौर से समझें कि अडानी ग्रुप एक ग्रुप है, उसके 70% जो है वो बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, इंडियन नहीं दे रहे। मतलब इंडिया की कंट्री नहीं दे रहा, सिंगल पर्सन एक इंडिया का बिजनेसमैन उनको दे रहा है।